हेलो नमस्कार दोस्तों, यूके का जीके चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम लेके आए हैं भारत में स्थापित प्रमुख स्टैचू। तो 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण स्टैचू भारत में स्थापित हुई हैं वो सभी हम लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको ये क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए देखे ले रहे हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद गुजरात, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी सिकंदराबाद तेलंगाना, डी हो जाएगा जयपुर राजस्थान। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ए श्री रामदास, बी श्री रामानुजाचार्य, सी श्री वल्लभाचार्य, डी जगतगुरु शंकराचार्य। तो दो का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 216 फीट, बी 597 फीट, सी 369 फीट, डी 27 फीट। तो इसका हो जाएगा 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की कुल ऊंचाई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लातूर महाराष्ट्र, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी उज्जैन मध्य प्रदेश। तो 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 का, भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैचू ऑफ नॉलेज की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 20 फीट, ऑप्शन नंबर बी 25 फुट, ऑप्शन नंबर सी 27 फुट, ऑप्शन नंबर डी 30 फुट। तो 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो कुल ऊंचाई रखी गई है वो 27 फुट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये तो लगभग आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा गुजरात, ऑप्शन नंबर ई पाली राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी लातूर महाराष्ट्र और डी जयपुर राजस्थान। तो इसका हो जाएगा हमारा स्टैचू ऑफ जो यूनिटी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी श्री रामानुजाचार्य। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 का, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन थे? ए रामवी सुतार, बी जगन मोहन रेड्डी, सी वी नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी के शिल्पकार थे वो हमारे रामवी सुतार जी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 597 फीट, 620 फीट, 600 फीट या 369 फीट। तो 10 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 597 फीट स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई रखी गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है हमारा, स्टैचू ऑफ पीस अर्थात जिसे शांति प्रतिमा भी कहा जाता है की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाली राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लातूर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन मध्य प्रदेश। तो 11 का हो जाएगा स्टैचू ऑफ पीस अर्थात शांति प्रतिमा की जो स्थापना हुई थी वो पाली राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा, स्टैचू ऑफ पीस अर्थात जिसे शांति प्रतिमा के नाम से जाना जाता है कि किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था स्टैचू ऑफ पीस में? ऑप्शन नंबर ए जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, बी जैन तीर्थकर ऋषभदेव, सी जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज जी की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, स्टैचू ऑफ पीस की कुल ऊंचाई कितनी है?
25 फीट, ऑप्शन नंबर बी 27 फीट, ऑप्शन नंबर सी 30 फीट, ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। तो 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 27 फीट। 27 फीट स्टैचू ऑफ पीस की जो ऊंचाई थी वो रखी गई थी, और इतनी हमारी स्टैचू ऑफ नॉलेज की भी रखी गई थी ऊंचाई। तो ये भी आप याद रखिए, जो स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो ऊंचाई थी वो भी इतनी रखी गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु कर्नाटक, बी श्रवण बेलगोला कर्नाटक, सी एर्नाकुलम केरल, डी तिरुवनंतपुरम केरल। तो 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु कर्नाटक में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए श्री साईनाथ गोलवलकर, बी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, सी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, डी श्रीनाथ प्रभुपाद। तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से इनको स्थापित किया गया था। और साथ में ये भी जान लीजिए कि श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक भी मानते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैचू ऑफर यहाँ लिख गया है, यहाँ आप ऑफ लिखिए। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की कुल ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर है 216 फीट, बी 108 फीट, ऑप्शन नंबर सी 182 फीट, ऑप्शन नंबर डी 92 फीट। तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की जो ऊंचाई है वो 108 फीट है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के मूर्तिकार कौन थे? ऑप्शन नंबर है रामबी सुतार, बी महेंद्र देवनाथ, और सी हमारा वी सत्यदेव, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामबी सुतार। और ये भी जानते होंगे कि जो रामबी सुतार थे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी मूर्तिकार थे। तो ये भी याद रखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और स्टैचू ऑफ यूनिटी इन दोनों के जो मूर्तिकार थे वे रामबी सुतार जी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18, स्टैचू ऑफ बिलीफ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नाथ द्वारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान, सी भीलवाड़ा राजस्थान, डी पाली राजस्थान। तो 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाथ द्वारा राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर है भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी भगवान सूर्य। तो 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से स्थापित राजस्थान में किया गया था। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 20, स्टैचू ऑफ बिलीफ की कुल ऊंचाई कितनी है? 369 फीट, 216 फीट, 108 फीट या 182 फीट। तो 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 369 फीट स्टैचू ऑफ बिलीफ की ऊंचाई है। चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वीर अभय आंजनेय स्वामी की प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी एर्नाकुलम केरल, और डी हो जाएगा हमारा बेंगलुरु कर्नाटक। तो 21 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वीर अभय आंजनेय स्वामी प्रतिमा की जो स्थापना हुई तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुई थी। चलिए चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 22, वीर अभय आंजनेय स्वामी के नाम से किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भगवान हनुमान जी, ऑप्शन नंबर ई भगवान श्री राम, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर डी भगवान नारायण। तो इसका हो जाएगा हमारा 22 का ऑप्शन नंबर ए, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को वीर अभय आंजनेय स्वामी के नाम से इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो वैसे भी जानते हैं कि हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनेय था, तो अंजनेय पुत्र के नाम से भी है ना जाना जाता। तो भी समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था वीर अभय आंजनेय स्वामी के नाम से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा पद्म संभव की मूर्ति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर है देवप्रयाग उत्तराखंड, बी मंडी हिमाचल प्रदेश, सी अगरतला त्रिपुरा, डी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंडी हिमाचल प्रदेश में पद्म संभव की मूर्ति की स्थापना
हुई थी। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।